स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में वे तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं। देखिए दोस्तों जो किशोर होते हैं जिसकी एज होती है 18 से 24 के मध्य, वो किशोर की श्रेणी में आते हैं और ये जो है किसी भी गतिविधि में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं। इसी कारण से ये किशोर जो है जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं और स्टैनली हॉल ने इसे संघर्ष की अवस्था भी कहा है। तूफान एवं संघर्ष का काल किसने कहा है किशोर अवस्था को? तो स्टैनली हॉल ने। इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वो किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं, इसी कारण वो जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि। तो शिक्षकों को क्या चाहिए दोस्तों, मैं सीधा आंसर बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। देखिए एक कक्षा में क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, अतः उनमें जो है विभिन्नताएं पाई जाती है दोस्तों। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है, यह मत प्रदर्शित करता है विकास की खालिस्तान को। तो देखिए यह विकास की निरंतरता को बताता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, डेवलपमेंट अलग है जिसे विकास बोलते हैं और ग्रोथ वृद्धि अलग है। जैसे मनुष्य में जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो मतलब वो उसे ग्रोथ ही बोला जाता है। जैसे हमारा ऊंचाई बढ़ना, भार बढ़ना, ये ग्रोथ में आता है। लेकिन विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है, निरंतर चलता है। तो ये उदाहरण के तौर पर इसमें पूछा गया है कि एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बन जाता है, तो ये किसकी विकास की कौन सी अवस्था को बताता है, तो निरंतरता को बताता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है आपका, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? मात्रा, मात्रा एवं अंक, अंक, मात्रा, अंक एवं क्षेत्र, बताइए। तो देखिए दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था अर्थात अगर हम इसे बोलें तो कहीं कहीं पर इसे 9 से जो है 12 वर्ष भी बोला जाता है और कहीं कहीं पर 9 से 14 वर्ष भी बोला जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। तो वो समझने लगते हैं दोस्तों इस अवस्था में मात्रा को, अंक या संख्या को और क्षेत्र को, तीनों को समझ जाते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखिए, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है। किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है, तो देखिए संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, याद रखिएगा। अगर किसी संस्था का पाठ्यक्रम बोला जा रहा है तो आपको समझना है कि वो संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम को बता रहा है। ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब थोड़ा सा डीएड की जो मांग है बढ़ गया है। इस कारण से जो है इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें प्रश्न का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। छठवां प्रश्न देखिए, ये आपके सीजी टेट सी टेट जैसे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सीडीपी से संबंधित प्रश्न है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। तो देखिए इसे कहा जाता है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, RS, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये दिया है स्किनर ने, स्किनर ने दिया है इसे, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो इसे अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत भी कहते हैं, जैसे इसे दिया है स्किनर ने, याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अनुक्रिया और उद्दीपन, तो देखिए जब हम कोई रिएक्शन करते हैं या उद्दीपन करते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। सातवां प्रश्न देखिए, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या होगा, बताइए। किशोर अवस्था की जो विशेषता है उसे सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या होगा। तो देखिए किशोर अवस्था
कैसी अवस्था होती है? तो परिवर्तन की अवस्था होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसी कारण इसे संघर्ष एवं तूफान का अवस्था भी कहा गया है स्टैनली हॉल ने। 8वां प्रश्न देखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ये बार बार हमने इस पर जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक भी बनाया है एनसीएफ 2005 पर, जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है। तो देखिए एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? बताइए। तो देखिए ये सुझाया गया है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक को। ऑप्शन ए ही सही उत्तर है इसका, और ये हम प्रश्न कई बार करा चुके हैं, याद रखिएगा। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक को इसमें सुझाया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप बीएड या डीएड कर रहे हैं तो आगामी जितने भी एग्जाम होंगे आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा, और प्री बीएड में और प्री डीएड में तो यहाँ से प्रश्न बनता ही है। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? बताइए। तो देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है दूसरों पर निर्भरता, ये शैशवावस्था की विशेषता है। जब बालक छोटे होते हैं बच्चे, तो दूसरों पर निर्भर होते हैं, ये शैशवावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता ये नहीं है। हमारा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, शारीरिक मानसिक स्थिरता इसमें होता है, वास्तविक जगत से संबंध भी होता है, और रचनात्मक कार्यों में आनंद भी बाल्यावस्था में आता है। 11वां प्रश्न देखिए, क्रियात्मक विकास का मस्तकोन्मुखी या मस्तक अधोमुखी नियम खाली स्थान विकास को बताता है। तो देखिए ये बताता है मस्तक से पैर के अंगूठे तक विकास को, मतलब सिर से पैर तक। देखिए विकास जो है सिर से पहले प्रारंभ होता है और पैर के अंगूठे तक जाता है, ऊपर से नीचे, याद रखिएगा। सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर पैर के अंगूठे, और इधर हाथ के हथेलियों तक जाता है। 12वां प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंद श्रवण हानि का स्तर क्या है? मंद श्रवण हानि का स्तर क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 56 से 70 डेसिबल। 56 से 70 डेसिबल जो है मंद श्रवण हानि का स्तर है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये पूछा जाता है, जैसे कम बाधित बालक 35 से 54 डेसिबल है, 40%। मंद बाधित बालक, गंभीर और गहन बाधित बालक। तो देखिए ये डेसिबल है ध्वनि वाला, जिसमें हम ज़्यादा अगर डेसिबल में रहते हैं, ज़्यादा ध्वनि में, तो हम जो है हमारा श्रवण जो है मंद हो जाता है, हम सुन नहीं पाते। तो ये उसका स्तर बताया जा रहा है इसमें, इसे याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है दोस्तों, वो दूसरी अवस्था है जीन पियाजे की, याद रखिएगा। पहला है संवेदी, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर है मूर्त, फिर अमूर्त। 4 अवस्थाएं हैं। हम बहुत बार वीडियो में जिन पियाजे भी कराए हैं, और जिन पियाजे का पर्टिकुलर वीडियो भी बना है, वो भी प्ले लिस्ट में अपलोड है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है केंद्रिता, जिसे सेंट्रेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई पड़ती है। तो ये दिखाई पड़ती है दोस्तों 4 से 7 वर्ष की उम्र में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए। कुछ प्रश्न है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए इसे हटाया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, बताइए। तो इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा, बहुत ही आसान सा है। ऑप्शन देखकर आप समझ गए होंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, किसमें किया जाएगा बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग क्या क्या हो सकता है? संवेग मतलब दोस्तों जैसे हम प्रसन्न होते हैं, क्रोध करते हैं, घृणा, ये सभी इसमें आते हैं संवेग में। तो 3 माह की अवस्था में कौन कौन सा जो संवेग है वो जो है हमारे अंदर रहता है, ये बताइए। तो देखिए क्या क्या होता है, प्रसन्नता होती है, उदासी होती है और घृणा होती है, याद रखिएगा। 3 माह की अवस्था में अगर जो बालक है उसमें प्रसन्नता होती है, उदासी और घृणा। ऑप्शन ए क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए दोस्तों, बताइए। छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो देखिए आपकी प्रतिक्रिया क्या होगा? छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर आप उसे समझाएंगे और परामर्श देंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए 19 नंबर प्रश्न, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? तो देखिए कौन सा नहीं है, सी नहीं है। आत्मीय कब है? देखिए पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन और जोखिम लेना, इनका सामना करते हैं किशोर, लेकिन नहीं करते हैं किसका? आत्मीयता कब है? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है वो नहीं बन पाता, तो आपको इसके अच्छे से पढ़ना होगा। और प्ले लिस्ट बना है टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग से, और जितने भी पुराना वीडियो है अगर देखना चाहते हैं तो उसका भी प्ले लिस्ट है, छत्तीसगढ़ प्री बी एड डी एड 2022-23-24, जितना देख सकते हैं आप। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न, वाइगोसेकी, जो जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, और जेड-पी-डी, एम, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO जैसे इन्होंने सिद्धांत दिया है, स्केप फोल्डिंग वाइगोसेकी से संबंधित है, याद रखिएगा। तो वाइगोसेकी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्केप फोल्डिंग का अर्थ क्या है? स्केप फोल्डिंग का अर्थ क्या है? तो देखिए स्केप फोल्डिंग का अर्थ होता है दोस्तों थोड़ी सी हेल्प प्रदान करना, अगर आप थोड़ी सी जानकार हैं तो थोड़ा सा उसे बताकर मतलब समझाना। तो देखिए अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए स्केप फोल्डिंग का अगर हम बताएं तो थोड़ी सी हेल्प प्रदान करना है, याद रखिएगा इसे। 21 नंबर प्रश्न देखिए, अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से होता है? तो देखिए दोस्तों जो ग्रोथ है वो शारीरिक होता है, मैंने पहले ही बताया था इस वीडियो में, शारीरिक होता है, फिजिकल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और डेवलपमेंट का तो पूरा होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है, कौन सी अवस्था में? तो देखिए ये शैशवावस्था में पाया जाता है, 0 से 5 वर्ष की आयु होती है शैशवावस्था की, उसमें शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? तो देखिए ये दिया जाना चाहिए शाला की प्रथम कक्षा में, याद रखिएगा। वंचित वर्ग के बालकों को या विद्यार्थियों को शाला की प्रथम कक्षा में 25% स्थान इनके लिए रखा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। तो देखिए विकास में प्रमुख भूमिका क्या होती है दोस्तों? तो नर्चर की, याद रखिएगा, पालन की होती है। अंग्रेजी साइड भी देख लीजिएगा दोस्तों, हिंदी में देखिए बहुत शुद्ध हिंदी है, पालन की दिया है, नर्चर, याद रखिएगा, हेरिडिटी और नर्चर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार जो है नर्चर को उन्होंने इम्पॉर्टेंट माना है। लेकिन अगर सिंपल पूछा जाए विकास किससे प्रभावित होता है, तो उस समय आपको आंसर देना है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब आनुवंशिकी तथा वातावरण दोनों की। यहाँ पर केवल प्रकृतिवादी पूछा है तो आप ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर है कि? तो देखिए आत्मसातन और समंजन में क्या अंतर है? तो समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन होता है। ये हमने बताया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जिन प्याजे से संबंधित है, याद रखिएगा इसे। 26 नंबर प्रश्न देखिए, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि, तो देखिए अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पूछा भी जाता है ये। 27 नंबर प्रश्न देखिए, संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर क्या है? संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा, वो बालक जो है खुद से जो है अध्ययन करता है, इसमें प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप CTET CGTET एग्जाम दिलाएंगे आगे चलकर तो ये प्रश्न उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुट वाले प्रश्न में पूछा जाता है। बोबो गुड़िया के साथ बंडूरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता? बताइए दोस्तों। यदि
जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल जो है गुस्सा हो जाता। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, एक अल्बर्ट बंडूरा जो है वो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बोबो गुड़िया से संबंधित एक कहानी प्रस्तुत किया था, उसका ये संबंध में है। तो अगर आप कहानी को पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी आंसर यही है, यदि आप बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हम जो है अल्बर्ट बंडूरा के से संबंधित जो है एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपके। यह धारणा कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं, बताइए। यह धारणा कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी किशोरों के लिए सत्य है, याद रखिएगा। स्टैनली हॉल ने जो कहा है ये बात, ये सभी किशोरों के लिए है, क्योंकि इसे 18 से 24 वर्ष की जो अवस्था है इसे संघर्ष व तूफान की अवस्था भी कहा गया है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं किशोरों में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये पावलाव से संबंधित प्रश्न है। कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो लार बहाता है मुंह से। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। मतलब आप फ्रिज खोलते हैं तो उसे लगता है कि जो मालिक है वो मुझे खाना देने वाला है, इसलिए उसके मुंह से लार आने लगता है। तो इसे आपको समाप्त करना है, उसके मुंह से लार नहीं आना है। मतलब जब आप फ्रिज खोलें तो उसे लगे कि वो खाना नहीं देगा। तो इस प्रकार से अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना है, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भोजन नहीं देंगे। इससे जो उसे एक आशा रहती है कि भोजन मिलेगा, ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर देखा गया है दोस्तों, जो भी कुत्ते होते हैं वो समझ जाते हैं कि रेफ्रिजरेटर दरवाज़ा खुला तो मतलब मालिक जो है खाना देगा। अगर आप नहीं देंगे तो समझ जाएगा धीरे से कि अब खाना कभी नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यह पलाव से संबंधित है। हमने अभी देखा स्किनर का भी सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस, मतलब अनुक्रिया और उद्दीपन, तो ये वही है। अगर हम उद्दीपन देते हैं या अनुक्रिया व्यक्त करते हैं तो एक दूसरे से ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। पावलाव ने जो है कुत्तों पर प्रयोग किया है, याद रखिएगा। और स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर, इसे भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, 30 प्रश्न जो कि आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगामी जितने भी एग्जाम दिखेगा उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीचर भर्ती हो, CGTET हो, CTET हो, या पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री BEd DED हो, या व्यापम द्वारा आयोजित प्री BEd DED हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।